बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुशखबरी बड़ी खुशखबरी तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी कि PTA ने तमाम मोबाइल्स फ़ोन्स पर टैक्स माफ़ कर दिए हैं। अभी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगी। ये है फ़ेसबुक और व्हाट्सएप की ख़बर। आइए हकीकत क्या है बात करते हैं। बजट 2024 में क्या होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें और एक फ़्रॉड का नया तरीका जो आपके साथ मैं एक्सपोज करने वाला हूं, बल्कि इस पे पूरी एक स्टोरी छप चुकी है ऑलरेडी। वही स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करूंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि हाँ किन लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है, किन लोगों के मोबाइल फ़ोन जो है फ्री में वो एक्टिवेट हो रहे हैं या उनके टैक्स ख़त्म कर दिए गए हैं जो होने जा रहे हैं। ये वीडियो कर्ज़ है आप पे। कोई भी बंदा मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन या फिर वीज़ा के फ्रॉड में नहीं आएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले आगाज़ मैं इस बात से करूंगा कि ये जो ख़बर इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि तमाम जो ओवरसीज़ हैं उनके जो मोबाइल फ़ोन हैं उन पे टैक्स ख़त्म कर दिए गए हैं, तो उस हवाले से एक जो रिपोर्ट छपी है वो रिपोर्ट ये है कि PTA ने पिछले दिनों 1934 मोबाइल फ़ोन ब्लॉक किए हैं। ऐसे मोबाइल फ़ोन ब्लॉक किए हैं जो कि PTA से अप्रूव्ड थे, जो कि FBR में टैक्स जमा हो चुका था और उनमें ज़्यादा तादाद बल्कि 99% जो तादाद है वो आईफोन की है कि आईफोन थे। टैक्स जमा होने के बाद PTA की वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रूफ मिलने के बाद उसके बाद PTA ने उनको दोबारा से ब्लॉक कर दिया है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप इस फ्रॉड से बच भी सकते हैं। PTA ने पहले जो अप्रूवल का तरीका, जो टैक्स जमा करने और आपके जो सिम है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको रजिस्टर्ड करने का जो तरीका था, उसमें मोबाइल बैंकिंग जो ऐप्स थी वो इस्तेमाल होती थी और उस ज़रिए से पेमेंट्स जमा होती थी और जो अप्रूवल आती थी PTA से आपके मोबाइल फ़ोन की, आपका मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड होता था। तो उस तरीका को चेंज किया है कुछ अर्सा पहले और जो तरीका अपनाया है कि आप बैंक में जाके काउंटर पे जाके अपनी जो पेमेंट है वो आप जमा करवाएंगे। जब वो पेमेंट जमा हो जाती है वो हो जाती है FBR के पास। FBR के पास जब डाटा अपडेटेड होता है तो FBR वाले PTA को एक मेल करते हैं और PTA वाले जो मोबाइल डिवाइस होती है जो कि आपके मोबाइल नंबर पे यानी IMI आपकी जो मोबाइल है उस पे जो टैक्स जमा होता है फिर उस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया जाता है और उसके पेड लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। तो इसी तरह क्योंकि जब सिस्टम चेंज हुआ, मोबाइल एप्लीकेशन से बैंक एप्लीकेशन से चेंज हुआ कि काउंटर पे जाए, तो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा। हर बंदा बैंक नहीं जा सकता, हर बंदे के पास टाइम नहीं है, वहाँ पे रश और बहुत सारी चीज़ें। तो ऑनलाइन एक ऐसा तरीका चला कि लोगों ने अपनी एक सर्विसेज देना शुरू कर दी कि कोई भी बंदा जो बैंक नहीं जाना चाहता, घर बैठे आपका हम जो मोबाइल है वो PTA अप्रूव्ड करवा देते हैं। अब जब ऑनलाइन आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है तो आप यही कहते हैं कि भाई ऑनलाइन तो फ्रॉड होगा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन जिन लोगों ने ये काम स्टार्ट किया उन्होंने सबसे पहले उनको जो सारिफीन हैं, मोबाइल यूज़र हैं, उनको मुतमईन करने के लिए कि भाई काम पहले पेमेंट बाद में, पहले काम बाद में दाम, यानी आपका जो मोबाइल है वो अप्रूव हो जाएगा। और लोगों ने उनको जो पेमेंट मोबाइल अपना डाटा देना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि उनके मोबाइल जो है वो अप्रूव करवाए। अब जिन लोगों के मोबाइल रजिस्टर्ड हुई है उन्होंने बाकायदा तौर पर PTA की वेबसाइट पे जाके चेक किया कि उनकी जो मोबाइल डिवाइस है वहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी है, उनके टैक्स पेमेंट सब कुछ क्लियर है। तो फिर अगले बंदे को पेमेंट की। अब मेरे जैसा बंदा उसने अपना मोबाइल रजिस्टर्ड करवा लिया, किसी दोस्त को बताया यार ये तो बड़ा आसान है, आप पेमेंट बाद में देंगे, ये देखें PTA की वेबसाइट पे देखें मेरा मोबाइल जो है अप्रूव हो चुका है, मेरे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, मैंने तो पेमेंट भी बाद में की है। इस तरह फैलते फैलते तो ये एक पूरा नेटवर्क बना और लोगों ने अपने जो मोबाइल फ़ोन है इस तरह रजिस्टर्ड करवा लिए। लेकिन कुछ अरसे के बाद उनके जो मोबाइल फ़ोन है दोबारा से PTA ने 1934 मोबाइल जो है वो ब्लॉक कर दिए और PTA ने ये वजाहत दी कि ये मोबाइल सिरे से रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब जिन लोगों के मोबाइल रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो इस बारे में परेशान हैं कि ये मोबाइल हमने तो रजिस्टर्ड करवाए थे, चाहे फेक बंदा ही सही अगला जो हमारा काम कर रहा था,
चाहे वो 2 नंबर ही सही। लेकिन पीटीआई की वेबसाइट पे तो हमारा डाटा अपडेट हो चुका था, अभी दोबारा से ब्लॉग शो करवा रहा है, तो ये क्या है? तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बहरहाल चहमगोइयाँ हैं कि यार पीटीआई वाले मिले हुए हैं या एफबीआर ने कुछ हमारे साथ किया है या कुछ भी ऐसा। बहरहाल जो भी 2 नंबरी हुई है वो एक बड़े पैमाने पे 2 नंबरी हुई है और 1934 मोबाइल जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। अभी जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि किसी किस्म का कोई करिश्मा होगा और मोबाइल फ़ोन से टैक्स ख़त्म कर दिया जाएगा, तो नामुमकिन सी चीज़ है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में ये चीज़ें फैला रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि टैक्स माफ़ कर दिए गए हैं। ये फ्रॉड का कोई नया तरीका हो सकता है। मैंने फ्रॉड का तरीका ये आपको बता दिया कि किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है इसमें। तो कहीं आप इस फ्री के चक्कर में या मोबाइल टैक्स माफ़ी के चक्कर में आप भी उसमें चक्कर में ना आ जाइएगा। किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं है, कोई टैक्स माफ़ नहीं हुई है और ना ही कोई फ्री रजिस्ट्रेशन का तरीका है। हाँ, जिन लोगों को छूट दी गई है कि आपकी छुट्टी अगर 2 महीने है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उनकी जानिब से 4 महीने की अनाउंसमेंट लास्ट टाइम जो हुई थी कि 4 महीने तक आप पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं फ्री, लेकिन वो भी पाकिस्तान में पहुंचने के बाद आप उस मोबाइल को बाकायदा रजिस्टर्ड करवाएंगे, फिर आप 4 महीने फ्री उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो तकरीबन 60 दिन आपको मिल जाते हैं फ्री वाले, इसके अलावा कोई फ्री सिस्टम नहीं है। फ्रॉड के हवाले से सेम मिलता जुलता एक वाक़या मैं आपके साथ ऑलरेडी एक शेयर कर चुका हूँ। वीज़े का जो फ्रॉड था वो भी ऐसे ही था, फ्री वाला, उसमें किसी किस्म की कोई एडवांस पेमेंट नहीं थी। वो वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और इस वीडियो के आखिर में आपको स्क्रीन पर वो वीडियो नज़र भी आ रही है, आप उससे भी देख लीजिएगा कि वीज़े का फ्रॉड बग़ैर एडवांस, बग़ैर पेमेंट किस तरह हुआ किसी के साथ, कहीं आपके साथ ना हो। ये वीडियो कर्ज है आप पे। कोई भी बंदा मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन या फिर वीज़ा के फ्रॉड में नहीं आएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।